चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अब खबर सामने आ रही है कि वो शामिल हो गए, यानी कि पार्टी का वो दामन थाम चुके हैं। तो पूर्व विधायक सुमेश शौकीन जो आप में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, मटियाला विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक, लेकिन आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो जैसे जैसे देखिए चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है, यानी कि अगले साल दिल्ली में चुनाव होना है, उससे पहले ही दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है सुमेश शौकीन की जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है। दिल्ली के बहुत बड़े नेता सुमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले दिल्ली देहात इलाके को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था और वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगता नहीं था कि वो दिल्ली का हिस्सा है। हमने बहुत सारे प्लेग्राउंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहात के लोगों को होती थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। तो जो विकास मेन दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो देखिए चुनाव आते आते किस तरीके से यहाँ पर दल बदल की जो राजनीति है वो देखने को मिलती है और इसको लेकर के देखिए कैलाश गहलोत बीजेपी में अब आ चुके हैं और इसी पर मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। के ऊपर है, अब चुनाव आ रहे हैं तो उनको वो लंबे समय तक हम सब लोगों के साथ रहे और एक गरिमापूर्ण साथ रहा है। वो अपनी उसी गरिमा को बनाए रखते हुए अगर भाजपा के साथ काम करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। वो उनकी इच्छा है, वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी में रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है। और चलिए आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले लगातार देखिए दावों वादों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है और वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बार झारखंड में जो मूड है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि झारखंड में बीजेपी की जीत होगी, यानी कि कमल की जीत होगी। ये हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए नजर आए। तो झारखंड में होने वाले चुनाव पर सीएम हिमंता का ये बयान सामने आया है। आज चुनाव प्रचार करने के लिए वो झारखंड में मौजूद है और वो कहते हुए नजर आए कि झारखंड का मूड पीएम मोदी के समर्थन में है। लोगों का प्रधानमंत्री जी के लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग डबल इंजन का सरकार चाहते हैं और एक प्रकार से झारखंड में विकास हो मोदी जी का नेतृत्व में और झारखंड का लोगों का आशा आकांक्षा पूर्ति हो। यही चुनाव का एक मेजर थीम है और उसी को लेकर लोगों का उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सरकार आए, घुसपैठिया का खिलाफ एक्शन हो, युवा और नारी शक्ति का जो आशा है वो साकार हो। मेरा लगता है कि एक बहुत बढ़िया चुनाव कैंपेन रहे। पार्टी ने, हमारा कार्यकर्ता ने, हमारा सहयोगी दलों ने, सबने एक टीम होके काम किए हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार हो जाएगा एनडीए का, ये मेरा विश्वास है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर के, जहां कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बीती रात की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा और हाथरस में भी पुलिस का यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा किस तरीके से जारी है। उत्तर
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का हिसाब किया जा रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत धड़ाधड़ एनकाउंटर से अपराधी खौफ से भर गए हैं। रविवार रात भी गाजियाबाद, नोएडा और हाथरस में इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जब पुलिस की टीम इन बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो इन्होंने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस मुकदमे से जुड़े हुए जो वांछित अभियुक्त हैं वो हिंदनगर से चिपियाना की तरफ जाने वाले रास्ते पे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही तत्काल जो पुलिस के दल थी उसको दोनों ओर से उन्हें घेरने के लिए रवाना किया गया। के पास से यहाँ एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फंसा हुआ कारतूस और ये बाइक मिली है। ये बाइक भी यहाँ इंदिरापुरम से चोरी की बाइक है और ये बताए थे कि इसका प्रयोग ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी हेतु करते थे। वहीं यूपी के नोएडा में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसा। नोएडा के सेक्टर 39 में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इन बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनके पास से अवैध हथियार के साथ करीब 80 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी की गई। सेक्टर 39 की पुलिस शशि चौक के पास एक चेकिंग कर रही थी। वहां पर एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हुए दिखाई देते संदिग्ध, उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो 42 की सिग्नल की तरफ भागे, उनका पीछा किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों की पहचान पश्चिम बंगाल के 2 बदमाशों के रूप में हुई है, जो अभी थाना फेज 1 गुरुग्राम हरियाणा में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे थे। इनके पास से 80 लाख रुपए की विभिन्न जेवरात ज्वेलरी बरामद हुई है कीमती। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1,35,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। वहीं ऐसा ही मामला हाथरस में सामने आया, जहां खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस एक इनामी बदमाश को पकड़ने पहुंची थी। इसके बाद अपराधी ने वहां से